हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाथरूम का गेट खुला है तो पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। और तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर सुबह का ही टाइम हो रहा था, चाय साय सबकी हो चुकी है और आज सुनना है घर में सत्यनारायण की कथा है, तो उसके लिए थोड़ा सा घर की पहले साफ़ सफाई करनी। तो उसी के लिए मैं साफ़ सफाई मतलब घर का जो है शुरू कर दी हूँ। तो जो ये चारपाई आप लोगों को दिख रही है, इसको यहाँ से हटाना है। और जो सोफ़े में दिख रहे हैं जहाँ पास पापा और मम्मी बैठे हुए हैं, तो सोफ़े को जहाँ पास चारपाई है ना, तो इस इधर खसका के रखना है। तो क्योंकि कथा सुनना जहाँ सोफ़े रखे हैं ना, वहाँ पास बैठ के यहाँ पास गृह प्रवेश की पूजा हुई थी। तो इस चारपाई को बाहर निकाल देते हैं और जो भी यहाँ पर सिलाई मशीन, गद्दे, ये सबको अंदर के साइड रख दूँगी। हॉल को मतलब पूरा साफ़ करना है। तो चारपाई को मैंने बाहर रख दिया पार्किंग में और पापा लोग आप सब उठ रहे हैं और सुबह करीब 7:30 का टाइम रहा होगा। और तो अब जल्दी जल्दी से खसका देती हूँ सोफ़ा। इस साइड सीधा ही सीधा कर दूँगी, पहले वो टेढ़ा कर रहे थे, फिर बच्चे कूदते हैं सोफ़े में और थोड़ा सा ना स्पेस भी रहेगा हॉल में, सब लोग बैठेंगे यहाँ पास ना, तो स्पेस रहेगा। तो इसलिए दोनों सोफ़े को दीवार के साइड मतलब एक साइड कर दिए हैं और अब इनके थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं। जब हटाए हैं तो साफ़ सफाई करके और फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक करके रख दूँगी। और इस टाइम पापा भी आ गए थे। जब पापा नहीं रहते ना तो अब मैं ऐसे नहीं ढके रहती, जब मम्मी के सामने नहीं ढकती हूँ, पापा जी भर सामने से ढकते हैं। और तो उधर मैंने मतलब बाहर सॉरी अंदर वाले रूमों से झाड़ू लगाते हुए और इधर के लेके आई हूँ। और बाहर का आज ये गेट खुल गया है, जो दूसरी साइड का गेट है वो आप लोग कम ही देखते हो, खुला हुआ बंद ही रहता है, क्योंकि जब सोफ़ा रख देते हैं ना तो फिर बनता नहीं वो गेट बंद करते हुए, तो इसीलिए वो मतलब सॉरी खोलती हुई नहीं बनता है। तो अब पूरी साफ़ सफाई अंदर से हो गई है, रह गई है अब बाहर की। तो बाहर फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर धुलाई कर देंगे। पहले अब पोछा लगाऊंगी अंदर और इसके बाद फिर धुलाई कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए। पूजा पाठ होती वैसे भी डेली मैं साफ़ ही करती हूँ, पर ये थोड़ा सा क्या था ना कि सभी चीज़ों को हटा हटा के आज साफ़ कर दिया है। जब चारपाई हट गई, सोफ़े हट गए, तो थोड़ा सा जो सफाई का काम है वो बढ़ भी गया। और जल्दी जल्दी सुबह मतलब 9 बजे मैं नहा ली थी, पूरा काम कंप्लीट करके, क्योंकि नाश्ता बनाना नहीं था, चाय सबके लिए बनाई और फिर इसके लिए पूजा पाठ का खाना पीना बनाना था। और बाहर की सफाई इन्होंने कर दी थी, बाहर मतलब पानी छिड़क के झाड़ू लगा दिया था। तो इसके बाद मम्मी बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, इतना ज़्यादा काम है नहीं, कि अब ठंडी का टाइम भी है, फिर उनको बोलो काम करने के लिए। तो आज है घर में इकट्ठा करके रखी हूँ, तो अभी प्रसाद बनाना है। तो आटा निकाल के मैंने पहले ही रख दिया था और किचन पूरा घर क्लीन कर दिया, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था। अब चलते हैं, पहले प्रसाद के लिए पंजीरी भूनते हैं, फिर रोट बनाएंगे और साथ ही साथ ना खाने पीने की थोड़ी सी भी तैयारी कर देंगे, जैसे कि आलू बॉयल करके रख दूँगी और सेवई को भून के रख दूँगी। इतना काम रहेगा तो कथा के बाद तुरंत से आलू उबाली रहेंगी तो सब जल्दी से सब्जी बन जाएंगी। तो चलिए थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इतना सा आटा लेके और पंजीरी बनाते हैं। तो जो साड़ी मैं पहन के रखी हूँ वो मैंने मीशो से मंगाई थी। तो इसकी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, पर थोड़ा सा लेंथ कम है, जो प्लेट है ना कम बनती हैं। थोड़ा सा और करीब एक एक दो बीता और होती ना तो आप लगा लो अच्छी होती, आधा मीटर 80 सेंटीमीटर के करीब होती तो और होती, बहुत अच्छी होती। और पूजा पाठ में पहनने के लिए थी, तो मैंने आज इसको पहन लिया रेड कलर की। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद के लिए यहाँ पास पहले दो ढाई चम्मच के करीब मैंने घी लिया था मीडियम चम्मच में। और इसके बाद आटा को पहले ही मैंने छान के नहाने जाने से पहले ही रख दिया था और इसको अच्छे से भून लेती हूँ पहले आटे को, क्योंकि इसकी बनाना है पंजीरी। तो जो बाहर के लोग साथ होंगे उनको ना मालूम हो, पर जो हमारे इधर सतना रीवा के होंगे उनको पक्का मालूम होगा कि ये क्या है। तो प्रसाद के लिए रोट और पंजीरी बनाना है, तो पहले पंजीरी साथ साथ भून लेती हूँ और इसके बाद फिर आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से भुन गई थी, मतलब हल्का हल्का एकदम ब्राउन कलर की हो गई थी। और इसको अब निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में मैं बना दूँगी पूड़ियाँ। और एक
साइड मैंने रख दिया आलू उबलने के लिए सब्जी के लिए, और ताकि पूजा पाठ होने लगेगी ना तो फिर खाना बनने में लेट हो जाएगा, तो सब्जी बनाने की आलू उबाल के रख देंगे, साथ सब्जी भी बन जाएगी साथ ही साथ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है चीनी और थोड़ा सा डाल दिया है गुड़। आपके पास फूटा हो तो, मेरे पास नहीं था, लेके भी नहीं आए थे, तो मैंने फूटा फिर नहीं डाला। और गुड़ यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे बारीक बारीक कट करके और मिक्स कर दिया है। और यहाँ पास अभी जो है ना मतलब गरम गरम में ही मिला दिया है, ताकि एकदम थोड़ा सा आटा और जो चीनी हो गई और गुड़ होगा मिल जाए आपस में। तो चलिए यहाँ पास बन चुकी है पंजे। अब बनाना है रोट पंजे प्रसाद के लिए। तो यहाँ पास मैंने आटा लगा के पहले जैसे बता के रख लिया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना सेवई भून के रख लेती हूँ बनाने के लिए। तो भुनी रखी रह जाएगी बनाने के लिए, तो किसी पतीले में मतलब बनने के लिए रख देंगे, और फिर भुनने का थोड़ा सा ना दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहले ही भुन के मैं इसी कढ़ाई में रख देती हूँ। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और इसको अब फटाफट निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी में बनाना, जैसे कि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ कि बनाना है पूड़ियाँ। तो मैंने कढ़ाई दूसरी भी है, मैं यूज़ करती हूँ। मैं फालतू की कढ़ाई यूज नहीं करना चाहती थी, कि धोना तो है, फिर जितना बर्तन गंदे करेंगे ना फिर उतना ही धोना पड़ेगा। और अब निकाल लेते हैं घी से ही बनाऊंगी, जो भगवान जी के लिए प्रसाद है वो घी से ही बनाना है पूड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पास थोड़ा सा मतलब 1 पाव से भी कम रहा होगा घी, तो मैंने यहाँ पास ले, जितनी पूड़ियाँ इसमें निकल जाएंगी ना उतनी मैं बना लूँगी। बाकी के फिर जो पूजा पाठ करने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे, तब पूड़ियाँ बाकी की बाद में बनेंगी। अभी जितना जो मैंने घी यूज किया है, जितनी इसमें पूड़ियाँ बन जाएगी उतनी निकाल लूँगी। तक दीदी भी आ चुकी थी। करीब 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, और बस पंडित जी आने ही वाले थे, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और उन्होंने 10:30 का टाइम दिया था, तो 10:30 बजे आ भी गए थे। और इस बार दीदी आ गई, तो अब दीदी जल्दी जल्दी हेल्प कर देंगी ना। तो एक लोग पूड़ियाँ बेल देंगे, एक लोग पूड़ियाँ तल लेंगे, तो जल्दी भी काम निपट जाएगा। और जो सब्जी भाजी है वो भी बन जाएगी, क्योंकि जब तक पंडित जी तैयारी करेंगे तब तक हमारा जो खाना पीना है वो बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पास पंडित जी अपनी तैयारी करने लगे थे, दीदी भी लगी हुई थी साथ में, और पापा जी बैठे हैं सोफे में। तो थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है। हम लोगों सब सामान इकट्ठा करके रख दिया था, कि जो भी होगा वो अपना आएंगे तो एक मतलब जो चौक बनाना पड़ता है आटे से चावल से, तो वो अपना कर लेंगे। और साथ ही साथ दीदी भी लगी हुई थी। इसके बाद खाना पीना बन के रेडी हो गया था, बस रह गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो जब पूजा पाठ के बाद सब लोग खाना खाने बैठेंगे तो गरम गरम ही पूड़ियाँ बनेंगी, और चावल दाल आज नहीं बनेगा। पूजा पाठ की पंडित जी ने शुरू कर दी थी। तो पहले आचमन करते हैं, हाथ धुलाते हैं, तो पहले ये सब जो भी होता है ना क्रिया वो उन्होंने पहले किया। और इसके बाद जो भी पूजा पाठ का पूरा किया, फिर इसके बाद उन्होंने कथा सुनाई। तो यहाँ पास सबको मतलब फूल और धूप, थोड़ा सा हल्दी वाला जो चावल होता है वो दे के उन्होंने मतलब जो 5 होते हैं ना कथा के नेम, उन्होंने पूरा सुनाया। और यहाँ पास सब अब हवन हो रहा है पूजा पाठ होने के बाद। जो ये कथा है सत्यनारायण की, जब हम लोगों ने गृह प्रवेश करवाया था तो कथा नहीं हुई थी। पंडित जी ने यही पंडित जी ने हमारा जो गृह प्रवेश करवाया था, उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब गृह प्रवेश के साथ सत्यनारायण की कथा नहीं होती है। तो फिर हम लोगों ने रहने दिया, और फिर मतलब बोल दिया था इसी साल के अंदर करवा लेंगे। तो फिर ये जो 2022 से वो निकल जाता, तो जो मन में था तो फिर हम लोगों ने सोचा, जब बोल दिया था कि इसी साल का मतलब पूजा पाठ करवा लेंगे, तो इसी साल ही करवा लेते हैं। फिर बात के लिए छोड़ देना वो सही नहीं है, पापा मम्मी भी थे, तो इसलिए पूजा पाठ कंप्लीट हो गई। और इसके बाद शाम की क्लिप है करीब 5 बजे की।
तो सब लोग बाहर बैठे हुए थे और जो यहाँ पास जो दिया जल रही है वो जलती रहेगी मतलब रात में। और इसको जो पूरा कल हटाएंगे तो पहले यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि गंदा बहुत हो गया था ना अंदर बाहर करते हुए, तो वहाँ पूरा रेत रेत ही हो गई थी घर में। तो पूरा जो भी साफ़ सफाई करके और इसके बाद ये रात का टाइम है तो खाना पीना बन गया है, रह गई है रोटियाँ बनाना। तो चलिए फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ और सबको खाना देती जाऊँगी। तो यहाँ पर ही आपस में मोबाइल पकड़ के रखी थी तो मैंने तेज़ कर दिया ना, तो अब बहुत ज़्यादा हिल भी रहा है। और दाल बनी है, सब्जी बनी है, दोपहर का भी थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं और सबको खाना सर्व करते हैं। और इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट भी किया करें, कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।